साथ सीमा। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। सरस्वती के वरद पुत्रों को प्रताड़ित करने वालों को होना पड़ेगा नतमस्तक। प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सक्सेना। सरकार और न्यायालयों के सीधे हस्तक्षेप के बाद अब स्पष्ट होने लगा है कि पत्रकारों पर प्रताड़नाओं का दौर शीघ्र ही समाप्त होगा। कलम के सच्चे सिपाही को यदि कोई दुर्भावनावश प्रताड़ित करेगा तो अब जंप खामोश नहीं बैठेगा। भोपाल से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ी जाएगी। दमनकर्ताओं के काले कारनामों को पर्दाफाश होने तक बख्शा नहीं जाएगा। नतमस्तक होने के बाद ही जंग समाप्त होगी। उक्त आशय का उद्बोधन जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सक्सेना ने प्रांतीय कार्य समिति की बैठक और संभागीय पत्रकार सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही। इसके पूर्व चाचौड़ा रोड स्थित होटल स्वादिष्ट में आयोजित जंप की प्रांतीय कार्य समिति बैठक और संभागीय पत्रकार सम्मेलन का भव्य और गरिमामय का शुभारंभ सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन माल्यार्पण कर किया गया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के प्रारंभ में अखिल ब्राह्मण के पहले पत्रकार नारद मुनि की जयंती पर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नवीन आनंद जोशी ने पत्रकार साथियों के कल्याण हेतु सहकारिता के माध्यम से संगठन द्वारा लगाए जा रहे प्रयासों और उनके परिणामों के बारे में विस्तार से बताया कि सूरज को दीपक दिखा दे। आप सब लोग शायद हंसेंगे कि सूरज को क्या दीपक दिखाना, वो दीप्यमान है, लेकिन कभी कभी शब्द व्यक्त नहीं करते, हमारे उद्गार, हमारी भावनाएं और बहुत सी चीजें इस तरह से समझना पड़ता है। तो यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं जिनको आमंत्रित करूंगा और उनके आमंत्रण के पहले यदि शब्दों में किसी कवि के शब्दों में उन्हें व्यक्त किया जाए तो शायद कि यूं मायूस होकर न शाम से ढलते जाइए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते जाइए, और एक ही भाव पर खड़े रहोगे तो थक जाओगे, धीरे ही सही मगर निरंतर बढ़ते जाइए। ऐसे यशस्वी राष्ट्रीय महासचिव जी को बुलाने के पहले यहाँ की जो इकाई है उनका आदेश हुआ है कि कुछ नियुक्तियां हमें करना है। तो आप सबने जो इस प्रांत की चौकीदारी की एक व्यवस्था मुझे दी है, आप सबने जो विश्वास जताया है, मेरे लाडले राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी ने जिस शिद्दत के साथ जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश का ये ताज, साथियों आपको आश्चर्य होगा, नाम चाहे ले भारत माता की, भारत माता की। सत्य मंच पर उपस्थित हमारे आज के इस प्रांतीय कार्य समिति एवं संभागीय पत्रकार सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे ऊर्जावान लेखनी के धनी मां शारदा के सशक्त हस्ताक्षर और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण, हर समय पूर्ण रूप से जोश उनमें होता है, ऐसे हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर अरुण सक्सेना जी। और हमारे बीच में आज हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ, वह उसके महासचिव आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। तो आज के सम्मेलन के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी और जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के महासचिव महेंद्र शर्मा जी और जंप के लिए हमारे कोषाध्यक्ष श्याम निगम जी और यहाँ राष्ट्रीय संगठन सचिव राहुल सक्सेना जी, योगेश सक्सेना जी, संभागीय अध्यक्ष उज्जैन से आए हैं हमारे अमजद खान जी, संभागीय अध्यक्ष भोपाल से राव भूपेंद्र सिंह जी हेलो मगर भाई के मेरी आवाज जा नहीं पाई, इसलिए मेरी मजबूरी है। हमारे जिला अध्यक्ष पुना अंसार खान जी, ब्लॉक चाचौड़ा के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश भार्गव जी, इस प्रकार यहाँ उपस्थित मां शारदा के पुत्रों और पत्रकार बंधुओं, संगठन क्यों आवश्यक है
ये मुझे बोला कि थोड़ा सा प्रकाश डालें, हम संगठन से क्यों जुड़े? हम ऑलरेडी पत्रकार हैं, पत्रकारों को संगठन से जुड़ने की क्या आवश्यकता है? ये थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालूंगा, क्योंकि पत्रकारों को संगठन की आवश्यकता है, क्योंकि कितने प्रकार के दबाव रहते हैं, इसके कारण जरूरत पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। आप में अभी भारत पाकिस्तान के बीच में एक सुरक्षा कवच देखा होगा, ADS एयर डिफेंस सिस्टम, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा। मैं एयर डिफेंस सिस्टम की जो 3 यूनिट होती है उसको मेरे संगठन से जोड़ता हूँ। संगठन कैसे काम करता है? जिस प्रकार पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के शहरों की रक्षा की है, जिस हिसाब से सुरक्षा की है, वैसे ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए संगठन जरूरी है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम में 3 यूनिट होती है, हमारे संगठन में भी 3 यूनिट होती है। आप जानते हैं, आप सब लोग परिचित हैं एयर डिफेंस सिस्टम से कि जितने भी बाहर से अभी जुड़े हैं उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस प्रयोग की समझा, इस संस्था को, कि हम आप लोगों के साथ हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी कोई भी समस्या अगर आपके ऊपर आती है तो हम लोग तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। और इसके कई उदाहरण हम कुछ दिनों पहले दे चुके हैं। जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ी, जहाँ भी हम लोगों को लगा कि यहाँ पर हमको पत्रकार साथियों का सपोर्ट या सहयोग करना चाहिए, वहाँ पर अध्यक्ष जी ने, अपने नवीन जी ने पूर्ण सहयोग तन मन धन से किया है। वो इससे कोई अछूता नहीं है, सब लोग जानते हैं। मैं